भगवान कृष्ण के 3 गुरु हुए। एक गुरु गर्गाचार्य कुल पौरोहित्य, दूसरे गुरु सांदीपनी मुनि शिक्षा गुरु, तीसरे योग के गुरु दुर्वासा जी हुए। भगवान ने गुरु धारण किया। भगवान भी गुरु की कृपा के बिना संसार में भगवान नहीं कहला सकते। भगवान बनाने वाले कलाकार यदि धरती पर कोई है तो वे सदगुरु हैं। बहुत दिन पहले की बात है, मैं एक जगह सत्संग करने के लिए गया हुआ था। मेरे से कुछ नवयुवकों ने पूछा, महाराज यहाँ आप किस लिए आए हैं? मैंने कहा फैक्ट्री लगाने के लिए आया। फैक्ट्री में आप क्या बनाएंगे? मैंने कहा जानवर को आदमी बनाऊंगा। जानवर को आप आदमी बना दोगे? कहा बिल्कुल बनाऊंगा। उन लोगों ने कहा फिर तो इस शहर के सारे जानवरों को आपके पंडाल में घुसा देता हूं, बनाओ आदमी। मैंने कहा पहले तुम यह बताओ जानवर कहते हो किसको? उन लोगों ने बताया गाय को, भैंस को, गधा को, सुअर को, कुत्ता को। मैंने कहा ये 4 पैर वाले तो आधे जानवर हैं। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है वे पूरे जानवर हैं। तो ऐसे जो कर्म से जानवर बन चुके हैं, ऐसे जानवर बने हुए मानव को दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु पशु मानुष करें। जो कर्म से जानवर बन चुके हैं, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर वो मनुष्य नहीं बन सकता। कहां कहां से लोग पढ़कर आते हैं, देश विदेश से पढ़कर लोग आते हैं। क्या खाना चाहिए यह ज्ञान नहीं, क्या पीना चाहिए यह ज्ञान नहीं, क्या देखना चाहिए यह ज्ञान नहीं, क्या बोलना चाहिए यह ज्ञान नहीं, क्या करना चाहिए यह ज्ञान नहीं। कहां कहां से पढ़कर आते हैं, कितने खर्च होते हैं, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं। ऐसे जो कर्म से पशु बन चुके हैं, संत सदगुरु की शरण में पहुंच जाए। सतगुरु पशु मानुष करें। तो दादू दयाल जी महाराज से कोई पूछे होंगे यदि कोई मनुष्य सदगुरु की शरण में चले जाए तब क्या होगा? जानवर चला जाएगा तो मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य चला जाएगा तब क्या बनेगा? तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं मानुष थे सिद्ध सोय, संत सदगुरु रूपी कलाकार के पास यदि कोई मनुष्य पहुंच जाएंगे तो उनको सिद्ध बना देंगे। मरने के लिए कुछ बाकी नहीं बच जाता है। भगवान बनाने वाला, आदमी को भगवान बनाने वाला कलाकार इस दुनिया में कौन है? आज के दिन उसी कलाकार की पूजा होती है। आदमी को भगवान बना देने वाले कलाकार की पूजा। जयपुर में मूर्ति बनाने वाले कलाकार की दुकान पर एक बार मैं गया हुआ था। वहां पर हमारे साथ के एक भक्त ने कहा कि महाराज हम भगवान राम की मूर्ति यहां से खरीदना चाहते हैं। कलाकार के पास जाकर के कहा कि हम यहां से भगवान राम की मूर्ति खरीदना चाहते हैं। कलाकार ने कहा मूर्ति तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन बना दूंगा। अभी नहीं है राम, लेकिन बना दूंगा। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे पास राम की मूर्ति नहीं है, लेकिन मैं राम को बना दूंगा। कैसे बनाओगे? उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, आप पत्थर चुन लो, किस पत्थर की मूर्ति चाहते हो आप चुनो पत्थर को। आप पत्थर को चुन लो और मैं मूर्ति बना दूंगा। और पत्थर को चुन लिया और उसी पत्थर को छेनी हथौड़ी से तराश तराश करके एक दिन मूर्ति बना दिया। दुनिया के लोग पूजा करने लगे।
जो पत्थर को भगवान बना सकते हैं, वे जिंदा आदमी को क्या नहीं बना सकते। काठ को भगवान बना देते हैं, बहुत जगह काष्ठ की प्रतिमा होती है, बहुत जगह मिट्टी की प्रतिमा होती है, बहुत जगह धातु की प्रतिमा होती है, बहुत चीजों की प्रतिमा होती है। इन सब चीजों को जो भगवान बना सकते हैं, ये सब उस कलाकार के पास पहुंच जाते हैं तो भगवान का रूप बन जाते हैं। यदि कोई मनुष्य, जिंदा आदमी सदगुरु रूपी कलाकार के पास पहुंच जाए तो क्या नहीं बन जाएंगे। आज तक संसार में जो कुछ बन पाए हैं वे सदगुरु रूपी कलाकार के द्वारा ही बन पाए हैं। कोई वकील बन गए, वकील कैसे बन गए? कोई कलाकार के हाथ में पड़े होंगे जिन्होंने उनको वकील बना दिया, पढ़ा पढ़ा करके वकील बना दिया, किसी को पढ़ा पढ़ा करके डॉक्टर बना दिया, किसी को पढ़ा पढ़ा करके इंस्पेक्टर बना दिया। ये बनाने वाला काम सदगुरु का है। यदि बनना चाहते हैं तो सदगुरु रूपी कलाकार के हाथ में पड़ जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है, चिंतामणि लोक सुखम। पे क्या चिंतामणि की बात करते हो? चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि पत्थर ज्यादा से ज्यादा करेगा तो संसार का सुख दे सकता है। सुरद्रुहु स्वर्ग संपदाम। और कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा करेगा तो स्वर्ग में पहुंचा देगा, स्वर्ग का वैभव प्रदान करा देगा। लेकिन जिनके ऊपर सदगुरु प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठं योग दुर्लभम। सदगुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो शिष्य को भगवान का दर्शन करा के भगवान बना देंगे। व्यास जी लिखते हैं, प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठं योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान बना देंगे। ये बनाने वाला काम ये गुरु का है। अयोध्या में एक संत हुए पलटू दास जी, सतगुरु सिकली गढ़ मिले तो छुटे पुराना दाग, छुटे पुराना दाग गरा मन मूर्छा माही। सदगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नहीं। झावा लेवे जोग तेग को मलय बनाई, और जोग जुगत से मलय दाग तब मन के जाई। शब्द मस्कला करे ज्ञान के कुरंड लगावे। इस प्रकार से बनाते 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 घर में ही भगवान बना देते हैं। इसी शरीर से भगवान बना देते हैं। हमारे गुरु महाराज को देखिए, आज किस रूप में लोग मानते हैं। इस रूप में कैसे आए? जब अपने सदगुरु के पास रहते थे, गालियां सुनते थे, फटकार सुनते थे। इनके चरित्र में ऐसा देखने को मिलता है, एक बार इनको पटक कर पीठ पर बैठ गए। वह भी बर्दाश्त कर लिए, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिए। सब कुछ बर्दाश्त करके भी इनकी शरण से हटे नहीं। एक दिन उन्होंने इनको क्या बना दिए, कृपा करके एक दिन बोलते हैं कि लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्या बना दिए? पहले जिस ज्ञान के लिए पूरे भारत में ये भ्रमण कर रहे थे, और एक दिन ज्ञान को बांटने वाले महापुरुष बना दिए। तो बनाने का काम सदगुरु का है, बिगाड़ने का काम दुष्टों का है। दुष्टों के हाथ में पड़ गए तो आपका सारा जीवन बिगड़ जाएगा, और सदगुरु के हाथ में पड़ गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो सदगुरु शिष्य के लिए कभी ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा बनकर शिष्य के अंदर ज्ञान का सर्जन करते हैं। अब ब्रह्मा बनकर सर्जन तो करते ही हैं, फिर
विष्णु बनकर शिष्य के अंदर ज्ञान का पोषण करते हैं और शिव बनकर शिष्य के अंदर के अज्ञान अंधकार का संहार करते हैं। इसीलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। एक होते हुए भी ब्रह्मा का भी काम करते हैं, विष्णु का भी काम करते हैं, शिव का भी काम करते हैं। ऐसा काम संसार में कौन कर सकते हैं? संसार बनाने का काम परमात्मा का है। यह संसार परमात्मा का बनाया हुआ, संसार बनाने का काम परमात्मा का है और परमात्मा बनाने का काम, परमात्मा से मिलाने का काम सदगुरु का है। यह टेंडर परमात्मा ने सदगुरु के हाथ में दिया है। मैं तो आदमी बना करके भेज रहा हूं, मैं तो यहाँ से जानवर बना करके भेज रहा हूं, मैं तो यहाँ से क्या बना करके भेज रहा हूं, लेकिन मेरे पास भेज करके भगवान बनाने वाला काम तुम्हारा है।